91.2 एनआईवी चैलोडून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। नमस्कार दोस्तों, 91.2 एनआईवीएच चैलोडून पर मैं हूं आज आप सभी के साथ आपका अपना दोस्त आरजे गौरव। तो दोस्तों मेरी बात के आज एक और नए एपिसोड में बहुत दिनों के बाद एनआईवीएच चैलोडून के स्टूडियो से आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के बहुत खास गेस्ट जिनसे हम बात करने वाले हैं। ये हैं दीपक जी। तो आज दोस्तों इन्हीं के बारे में हम पूरे कार्यक्रम के दौरान जानेंगे, इनके जीवन के बारे में और खुद इनकी पूरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ आज आपको दीपक जी बता देने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम कर आप ये प्रोग्राम सुनिएगा और इंजॉय भी कीजिएगा। और एक बात मैं विशेष रूप से जैसा कि बोलता ही हूं यहाँ पर भी कहना चाहूंगा कि जो भी इस प्रोग्राम को सुनेंगे आप सब अपना, अगर यूट्यूब पर सुनेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स हमें जरूर लिख करके भेज सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है और क्या आप इसमें सुधार चाहते हैं। ये अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ आप नाइस लिख सकते हैं हमारे लिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें। अब बहुत जल्द हम आपका परिचय करा देते हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान से। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद गौरव जी। जी, तो दीपक सर, सबसे पहले मैं और मेरे श्रोता आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। गौरव जी, मेरा नाम दीपक सिंह चौहान है जी और मैं रामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरी एज 33 है और प्रेजेंट टाइम में मैं एनआईवीएच में एडजस्टमेंट का कोर्स करने के लिए आया हूँ जी। तो दीपक सर, मैं पूछना चाहूंगा, आप दृष्टिहीन लेट हैं या फिर बाय बर्थ हैं? नहीं, मैं लेट ब्लाइंड हूँ। एक रोड एक्सीडेंट में मेरी बहुत आइज डैमेज हुआ था। जी। तो मतलब फिर डॉक्टर्स ने क्या कुछ बताया, क्या ऐसा कारण दिया कि भाई आपकी रोशनी नहीं आ सकती इस एक्सीडेंट की वजह से? मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर को, जितने बड़े डॉक्टर से सबको कंसल्ट कर चुका हूँ जी। बट सबका एक ही कमेंट्स रहता है कि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये विजन आ जाए आपका। बट ये फॉरेन कंट्री में है, ये टेक्नोलॉजी डेवलप है कि कुछ आपकी आंख में हो सकता है जी, कि आप दे सकते हैं जी। थोड़ा सा और मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि जब आपका वो रोड एक्सीडेंट हुआ तो क्या आपको मतलब कोई चोट या कुछ ऐसा कुछ आंख पे? मेरी आई में ग्लास चला गया था जी, दोनों आंखों में ग्लास गया था मेरे जी। तो उससे मेरा रेटिना डिटैचमेंट हो गया था। तो दीपक सर, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मैंने अपनी एजुकेशन मुरादाबाद से की, ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने नोएडा से एमबीए किया। जी। तो जब आप वीआई हुए, क्या कर रहे थे आप उस टाइम? मैं उस टाइम एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए एरिया मैनेजर जॉब कर रहा था। जी। तो इसी दौरान मतलब काफी जगह आपका आना जाना भी हुआ होगा? हाँ, काफी ऑलमोस्ट मैंने नॉर्थ इंडिया पूरा घूम रखा है और आफ्टर ब्लाइंड मैंने साउथ तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सब इधर मैंने विजिट किया डॉक्टर से मिलने के लिए। जी। मेरे हैं ही पूजनीय भगवान, उन सबके दर्शन तो किए हैं मैंने इंडिया में। रामेश्वर से लेके उज्जैन और आपका राजस्थान में जो हमारे जितने सब दर्शन किए हैं। साइटेड होते हुए? विदाउट। अच्छा, विदाउट विजन भी आपने दर्शन किए। तो हाँ, एक सवाल मैं और आपसे यहाँ पर रखना चाहूंगा। वैसे तो बहुत बाद में ये सवाल जो है सभी लोगों से किया जाता है जी। कि आप एक तो वीआई होने से पहले का घूमना फिरना जी, जैसे आपका आना जाना था, दोस्तों के साथ उठना बैठना था, आपका रहन सहन था, सभी ऑलमोस्ट चीजें जितनी भी थी, और दूसरा वीआई होने के बाद का, आप क्या अंतर पाते हैं अपनी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में ऐसा तो कोई, बस यही था कि मैं चीजों को देख नहीं सकता मगर पता मुझे सब कुछ है। आज भी मैं, जो मेरी पेरेंट्स हैं उनको आज भी मैं खुद गाइड करता हूँ कि आपने वहां जाना है, वहां देखो वो चीज होगी, वहां से आपको ये चीज पिक करना है और वहां ड्रॉप करना है। तो
ऐसा मुझे बस अंतर बस दिखने में आया, बाकी किसी चीज में मेरे इतना उतार चढ़ाव नहीं आया। बस थोड़ा थोड़ा शुरू में मेरे को ये दिक्कत थी कि अकेले में दिक्कत होती थी, पर जब से NIVH में आया तो मुझे अकेले जाने में भी, ट्रैवलिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं देहरादून से रामपुर खुद जाता हूँ इंडिविजुअली जी, विदाउट हेल्प जी। और यही जब हम कहीं ना कहीं आपसे पहले अभी जैसे हम बातचीत चल रही थी इंटरव्यू से पहले भी, तो एक यही चीज मैं जब आपने बताया कि तो सोच रहा था कि भाई NIPVD में आपने एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग ली होगी पहले ही, और यही आपने अपने इंट्रो में बताया, यानी एक तरीके से हमारा कैच हो गया, एक जो बातचीत थी वो मैच हो गई है यहाँ पर। तो बहरहाल हम थोड़ा सा और इसमें आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत में जब आप VI हुए जी, उसके बाद आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग थी आपकी? देखिए ऐसा तो कुछ ज्यादा मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ देखना था। अगर मैं टूट जाता वो भी टूटते, तो मैंने ब्लाइंड हुआ, बट मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं लाइव हूँ आपके सामने। मेरे लिए ब्लाइंड होना इतना बड़ा मैटर नहीं था, मेरा लाइव होना बहुत बड़ा मैटर था। मैं सामने था अपने घर वालों के लिए, उससे ही मैं ज्यादा मोटिवेट हुआ। मेरे लिए ब्लाइंड इतना मैटर, क्योंकि ब्लाइंड होना कोई कुछ है थोड़ी, सब कुछ मेरे पास है, आज भी है। जो नॉर्मल कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता मैं जी। तो आपके पेरेंट्स की क्या सोच थी? उनकी कोई सोच नहीं थी, बस मैं हंसूं, खुश रहूं, उनकी ये सोच थी और आगे बढ़ो जी। और मुझे ये करने के लिए मुझे बहुत चीजों के बारे में सोचना था, बट मैंने कभी सोचा नहीं। अगर मैं कुछ डीपली सोचता तो मेरे पेरेंट्स खत्म हो जाते, मेरे पेरेंट्स डीप में चले जाते, वो डिमोटिवेट हो जाते, डिप्रेशन में आ जाते। बट मैंने उन्हें कभी इस चीज के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया, ना उन्हें कभी फील होने दिया कि मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। यानी आप बहुत जल्द ही सारे कामों को जो है एक VI किस तरीके से हैंडल करता है वो सब आप सीख गए थे? हाँ, और मैं एक्सीडेंट के 3-4 महीने बाद अपनी सारी एक्टिविटी को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया वापस से। इवन बैंकिंग से लेके नेट बैंकिंग, हर एक चीज जी मैं खुद करता था। सारी चीजें किस हिसाब से डिसीजन लेने हैं वो मैं खुद लेता था। तो आपने उसके बाद भी अभी मतलब कोई जॉब वगैरह या कुछ सर्च किया, या फिर वही कंपनी में? देखिए कंपनी में तो नहीं कह सकते अभी। और दूसरा ये कि कुछ टाइम मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुझे बाहर आना जाना, महीने में 2-3 विजिट होती थी, तो प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी मेरी। बट अभी लास्ट 2021 से अपनी प्रिपरेशन में लग गया हूँ। तो दीपक सर, ये तो बात रही आपकी जॉब की, और 2021 से आप तैयारियां कर रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स अभी तक आप दे चुके हैं या फिर मतलब अभी सोच रहे हैं? मैंने अभी 3 बार मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, और एक में मैं फाइनल स्टेज में निकला, क्योंकि मैं मल्टीपल डिसबिलिटी में आता हूँ। तो फाइनल DB के बाद में मैं वहां से डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड नहीं चलता। जी, ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि आप मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं और आपका लेफ्ट हैंड नहीं चलता, ये किस कारण से हुआ? ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है। जब रोड एक्सीडेंट में क्लॉटिंग हुई थी मेरे माइंड में, तो जब इस नर्व को, मेरे जो ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व होती हैं, जो मसल्स नर्व होती हैं, उसको ऑक्सीजन टाइमली नहीं मिल पाई थी, तो उस वजह से मेरे एक हाथ में दिक्कत हो गई। जी, तो अब दीपक सर, और हम खैर अब थोड़ा सा इससे बाहर निकलना चाहेंगे और वापस से हम आपकी उसी पॉजिटिविटी को देखते हुए पॉजिटिव लाइफ पे आना चाहेंगे। जी। आपने अपने शौक क्या क्या रखे अपनी जिंदगी में, क्या क्या आपको करना पसंद था? देखिए मेरे को करना तो कुछ नहीं, जैसे होता है हर किसी का, नॉर्मल लाइफ चलती है, मेरी भी नॉर्मल लाइफ चलनी थी। बट मेरे अचीवमेंट थे कि मुझे अपने जितने मेरे गोल्स हैं मुझे उन्हें अचीव करना था। ऑलमोस्ट मैंने सारे गोल्स अपने अचीव किए। मैं बहुत खुश था अपनी जिंदगी में, और अभी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि VI होने के बाद मैं किसी चीज से खुश नहीं हूँ। आज भी मैं अपने गोल्स अचीव करता हूँ जी, और करूंगा, और आगे करना भी है मेरे को। नहीं, वैसे शौकिया तौर पे आप क्या करते हैं? जैसे लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं, शॉपिंग करना, ये वो, आप ऐसा कुछ क्या 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 ऐसे करते हैं शौकिया तौर पे काम? मेरे को रिसर्च करना बहुत पसंद है जी। रिसर्च के, अगर मेरे को किसी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में अब पता चलता, पहले नहीं करता था, अब ये शौक हुआ। पहले तो शौक था अपना मीन्स जॉब और बाकी सारी चीजों को मेंटेन करना, बट अब VI होने के बाद मेरा यही शौक है, मैं हर एक चीज के बारे में रिसर्च करता हूँ डीपली। जी। अगर मुझे कोई चीज मालूम पड़ती है तो मैं उसके बारे में पूरी स्टडी करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या, हाँ, कब, कैसे। जी। मुझे हर एक चीज की जानकारी उसकी लेनी पड़ती है, खोजता हूँ मैं उन चीजों को, और जहाँ से जो ज्ञान मिलता है तुरंत मैं उसे एब्जॉर्ब करता हूँ। जी। और VI होने से पहले जब आप साइटेड थे, आपने उस जिंदगी में
क्या क्या ऐसा सोचा कि भाई नहीं मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ घूम के आना है, मुझे ये गाड़ी चलानी है, मुझे ये करना है, देखिए वो करना मैं है? आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में 10th क्लास के बाद से ही मैंने जॉब करने स्टार्ट कर दी थी। मैं कभी घर वालों पे डिपेंड नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने, इंटर, MBA, ये मैंने सब कुछ अपने उससे किया जी। अपने सारे शौक मैंने शौक को पूरा किया, जॉब की मैंने, और 2006 से ही मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी। वैसे तो आप 4 से कह सकते हैं, बट मैं उसे 6 बोलता हूँ, और ऑन डॉक्यूमेंट्स में 2009 में आ गया था। तो जब मेरे सारी नीड्स फुलफिल हो रही थी, तो मेरे सारे शौक भी फुलफिल हो रहे थे। हर एक चीज को, मुझे जो पहनना है वो पहनता था, जो खाना है खाता था, जहाँ रहना है, जहाँ जाना है, सब कुछ मैं कभी डिपेंड नहीं रहा। और उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को मैंने पूर्णतः निभाया, कि कभी ये नहीं कि अपने शौक से पूरे करने, नहीं, मेरे लिए मेरी जिम्मेदारियां मस्त थी, उनके बाद मैं अपने शौक देखता था। दोस्तों अब बहुत नए नए सवाल होंगे, क्योंकि दीपक सर रिसेंटली VI हुए हैं और इन्होंने काफी कुछ साइटेड लाइफ को जिया है। तो हम जानना चाहेंगे दीपक सर, आपने मतलब ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चलाया है? बाइक, गाड़ियां, क्या क्या चलाया? बाइक चलाई है, कार चलाई है। कौन कौन सी कार में? कार तो कौन कौन सी, सभी, i10 हुआ, स्विफ्ट हुआ, और स्कॉर्पियो हुआ, बुलेरो हुआ, तो ये सब गाड़ी चलाई। बाइक्स में ऑलमोस्ट मैंने सभी चलाई है, बुलेट तक चलाई है। ओके, तो यानी काफी आपने एंजॉय साइटेड लाइफ को भी किया। और मेरे को बाइक ट्रैवलिंग करना पसंद था। मैं 3-3, 4-4 घंटे की बाइक ट्रैवलिंग करता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मेरी जॉब भी ऐसी रही, ट्रैवलिंग कुछ ज्यादा ही रहता था मैं। वैसे तो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ मैनेजर थे, लेकिन आपने अपनी लाइफ में हर एक का होता है कि भाई मुझे ये बनना है, तो आपने क्या सोचा था? आप क्या बनना चाहते थे? देखिए गौरव जी, बनने का क्या होता है, जब आप जब अपने बारे में सोचते हैं ना, फिर आपका बनना खत्म हो जाता है। आपके गोल सबसे पहले आ जाते हैं कि मुझे गोल्स अचीव करने। जब आप गोल्स अचीव करते हैं, वही आपका करियर बन जाता है। बहुत अच्छी बात दीपक सर ने दोस्तों यहाँ पर कही है। अगर हम अपने लक्ष्यों पे ध्यान दें और उनको अचीव करें, तो वही आपका करियर होगा। और अब मैं जो है बात कहना चाहूंगा आप सभी से, ये जितने भी खासकर लेट दृष्टिबाधित हैं, या फिर जो लोग अवेयर नहीं हैं कि ये दृष्टिबाध्यता क्या होती है, VI कौन लोग होते हैं, क्या है, उस सब के लिए दीपक जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक बहुत अच्छा उदाहरण बन करके हमारे पास आए हैं। खासकर जो साइटेड पर्सन्स होते हैं, दीपक जी की तरह रिसेंटली ब्लाइंड हुए, आज के इस दौड़ते भागते युग में जो है, जो लोग VI हुए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप से टूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने भी दीपक जी देखा होगा अपनी जिंदगी में कि यार VI होने के बाद तो कुछ भी नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा उल्लेख करूं, तो बिफोर लॉकडाउन से पहले हमारे पास NIPVD में एक आए थे, सेम आपकी एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग में ही वही है। जी जी। तो दीपक सर, आप यकीन नहीं मानेंगे मेरी बात का, मुझे पता है कोई भी नहीं मान सकता, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। उनकी मदर हमारे साथ NIPVD में कम से कम 20-25 दिन यहाँ पर रही है वो जी। उनकी ट्रेनिंग के दौरान। तो क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये था कि भाई नहीं, हमारा बच्चा कैसे करेगा, कब करेगा, और वो भी अभी इतना अवेयर नहीं थे जो VI होके जो आए थे वहां पे एडजस्टमेंट की ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने अकेले आना जाना शुरू किया NIPVD में आके, तो दीपक सर, उनकी मम्मी अंदर से जितनी खुश थी ना, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जितने लोगों ने देखा होगा वो जो है कह सकते हैं कि उनकी मम्मी को कितनी खुशी हुई जब वो अकेले अपने छोटे मोटे काम जो है करते हुए उनकी मम्मी को दिखे कि नहीं, अब ये बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने आप यहाँ स्कूल में घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो देखिए, ये ऐसे ऐसे लोगों के लिए दीपक सर भी हमारे पास एक उदाहरण है दोस्तों, कि आप लोगों को टूटना नहीं है VI होते ही। क्योंकि अगर आप लोग टूटेंगे, आप लोग 1 मिनट के लिए भी, मैं नहीं कहता कि आप 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल, 1 मिनट के लिए भी अगर आप कुछ ऐसा सोचना शुरू कर देंगे ना कि नहीं यार, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, आपके पेरेंट्स पूरी तरह टूट जाएंगे। अंदर से वो आपके साथ रहेंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन उनको एक बार के लिए अंदर से ये लगेगा कि नहीं यार, हमारा बच्चा या जो भी ये हमारे परिवार का सदस्य है, हमारा बेटा है, जो भी रिश्तेदार या पेरेंट्स सोचेंगे कि यार ये नहीं कर पाएगा कुछ। इसीलिए आप लोगों को टूटना नहीं है, और जो है अपने पेरेंट्स को भी नहीं टूटने देना है।
बिल्कुल अपना जिंदा दिल रखिए। वीआई होने के बाद भी इतनी कठिनाइयां नहीं है जैसे कि दीपक सर ने बताया। क्यों दीपक सर, आप बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें बस सोचना क्या है कि हमें आगे बढ़ना है। हमारा जो एक तो मन होता है, एक होता है दिमाग जी। जब हम वीआई होते हैं तो हमें अपने दिमाग की सुननी है, उस मन की नहीं सुननी। क्योंकि वो मन जो है ना हमें हर घंटे बोलता है छोड़, अभी नहीं, कल करेंगे, अरे तू वीआई है, तू नहीं कर सकता। तो हमें मन पे तो ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि ये मन जो है ना हमारे, ये हमें हर जगह निगेटिव करता है जी। इस मन पे ही हमें अपने काबू रखना है, अपने दिमाग की सुननी है और दिमाग से करना है, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये मन है, अगर देखिए मुझे पढ़ना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है और पढ़ना है, मैं उठूंगा 5 बजे, मन बोलेगा अरे छोड़, 1 घंटे बाद उठते 6 बजे पढ़ेंगे। फिर मैं 6 बजे उठता हूँ, फिर मन बोले अरे छोड़ ना 8 बजे पढ़ेंगे, अभी क्या रखा है, अभी 2 घंटे और सो लेते हैं। तो ये मन है जो हमें डिस्टर्ब करता है, हर जगह हमारा मन हमें डिस्टर्ब करता है। बट हमें अपने मन को साइड करके अपने दिमाग की सुननी है। जी। तो दीपक सर, वैसे तो आपने अपने पूरे साक्षात्कार के दौरान, पूरे इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल बातें जो है हमारे श्रोताओं को बताई हैं, क्योंकि उन्हीं को ही सुन के अगर कोई मोटिवेट हो तो हमारा आज का ये कार्यक्रम सफल रहता है। लेकिन फिर भी लास्ट में आप अपने सभी सुनने वालों को, हमारे 91.2 NIVH हैलोदून के सभी सुनने वालों को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सारे वीआई श्रोताओं को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, उसे आप साइड करो, अब आगे बढ़ो। हर एक चीज हमारे लिए है, आप चलो तो सही। रास्ते हमें मिलते हैं बट रास्तों पे चलना हमें खुद होता है। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। आप सोचते हो कि मेरे को कोई बढ़ाए, कोई नहीं बढ़ाएगा, रास्ते वहीं रहेंगे, बस आपको चलना है उन रास्तों पे। जब आप चलेंगे तभी सफल हो पाएंगे। और दूसरी चीज कि अपने मन की तो कभी सुननी ही नहीं हमको, बस अपने दिमाग की सुननी है। और हर जगह अपने नियम कानून और जो आपके अधिकार हैं उनका पूर्णतः पालन करें और उनका प्रयोग करें। क्योंकि क्या होता है कि एक अवेयरनेस, पहली चीज तो ये कि हम वीआई लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कि कुछ गांव देहात में या कुछ लोग आते भी हैं, वो अवेयरनेस नहीं लेके अपना सारी चीज जो उन्हें मिलता है बस उतना लेके वो चले जाते हैं। जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और मैं अपने सभी श्रोताओं से बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी जानकारी आपके पास होती है, कुछ भी हो, आप अपने वीआई साथी को जरूर दें, जिससे वो अवेयर हो और आप चीजों को लेकर अपने आगे बढ़े। और कोशिश ये करें कि अगर कोई बंदा डिप्रेस है किसी भी चीज को लेके, तो पहले आप उसकी बातें पूछिए, और जो आपके पास आपके जीवन में जितना आपने जिया है या जितना आपने देखा है, जितना आपने सुना है, जितना आपने प्रयोग किया है, तो उसमें से कुछ अच्छे थॉट्स निकाल के उसको दें जिससे वो आगे बढ़ सके। जी। और आज मैं भी खुद अपने आप में ये सोचने लगा हूँ, इंटरव्यू से पहले बातचीत के दौरान दीपक सर आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि भाई जो बाय बर्थ वीआई होते हैं या और जो लोग होते हैं उनसे, उनकी तुलना में लेट ब्लाइंड जो है बिल्कुल कुछ नहीं वो कर पाते हैं। लेकिन मैं आज इस इंटरव्यू को लेकर के इस बात से सेटिस्फाई हो गया हूँ दोस्तों कि लेट ब्लाइंड भी अगर चाहे तो अपनी जिंदगी में वही सब कुछ दोबारा से अचीव कर सकता है जो वो साइटेड होते हुए उसने हासिल किया था। मैं आपको गौरव जी 1 मिनट रुकना और चाहूंगा। जी। मैं जिस जगह हूँ मेरा मकसद बस इतना होता है अवेयर करना। आपको मैं बताऊं, मैं देहरादून से जब अपने घर जाता हूँ, रिजर्वेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं, टिकट लेने में कोई दिक्कत नहीं, बट मैं डिसेबल कोच में जाता हूँ। मैं इसलिए जाता हूँ उस डिब्बे में कि जब वहां पे कोई भी हैंडीक्राफ्ट पर्सन आता है तो मैं उसको, उसकी चीजों को, उसको अधिकार को लेकर उसे अवेयर करूं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं और कोसते अपने आप को है। उन्हें जानकारी होती नहीं है और कोसने लगते हैं अपने आप को। तो मैं उन्हें इसलिए ट्रेन में, डिसेबल कोच में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ कि एक अवेयरनेस के लिए, और जहाँ जो चीज होती है वहां मैं हर किसी को बताता हूँ। जी, यही होना चाहिए। और यही एक ऐसे वीआई व्यक्ति का कर्तव्य होता है जो कि किसी अच्छे पद पर हो, कोई अच्छी एजुकेशन जो है ग्रहण कर रहा हो, जैसे कि दीपक सर है। दीपक सर की लाइफ एक बहुत बढ़िया लाइफ है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ मैनेजर रहे, क्या कमी थी इनके पास? कोई कमी नहीं थी। उसके बाद भी ये वीआई हुए, इन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया, अपने गोल्स को अचीव किया। लेकिन ये फिर भी लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये चाहते तो ये भी तो सोच सकते थे, नहीं यार मुझे क्या करना, होने दो। लेकिन नहीं, वीआई कम्युनिटी में ऐसा नहीं है दोस्तों। वीआई कम्युनिटी में सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको भी हम जो है अवेयर करें। इसी के लिए
जो है ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं मेरी बात जो है होता है, जिसको कि अगर हर कोई व्यक्ति ध्यान से सुनेगा तो उसके सामने बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी जिसको सुन के वो मोटिवेट और अवेयर हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, ये समाप्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं दीपक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आज के इस कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारियां अपने जीवन के बारे में दी। जी धन्यवाद गौरव जी, आपका बहुत बहुत, और आपसे ही बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी के साथ दोस्तों मुझे यानी आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे गौरव को मेरी बात के इस एपिसोड से आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर मुलाकात होगी किसी और नए कार्यक्रम में, मेरी बात के किसी और नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी बात आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात मेरी बात मेरी बात, मेरी बात मेरी बात मेरी बात। दोस्तों हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर, लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।